हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन पॉइंट। हम उम्मीद करते हैं कि आपकी सीजी टेट, सी टेट और आगामी शिक्षक भर्ती की तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। ये इंग्लिश पेडागोजी का महा मैराथन क्लास है। इससे बाहर आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। टॉप 50 एमसीक्यूज है इस वीडियो में। इसी प्रकार मैं और भी मैराथन क्लास लेकर आऊँगी। क्योंकि आपका सीजी टेट का जो एग्ज़ाम है वो काफ़ी नज़दीक आ चुका है, तो इसी प्रकार बाल विकास और इंग्लिश पेडागोजी का मैराथन क्लास डेली चलेगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे कि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, Which of the following skills are known as primary skills? मतलब कि इन चारों ऑप्शन में से ऐसा कौन सा स्किल है जिसे हम प्राइमरी स्किल्स के नाम से जानते हैं? ऑप्शन ए लिसनिंग एंड स्पीकिंग, ऑप्शन बी लिसनिंग एंड राइटिंग, ऑप्शन सी राइटिंग एंड रीडिंग, ऑप्शन डी स्पीकिंग एंड राइटिंग। तो प्राइमरी स्किल्स की बात की गई है। उससे पहले हम देख लेते हैं कि भाषा सीखने के, है ना, भाषा सीखने के 4 स्किल्स बताए गए हैं जो कि सीक्वेंस में होने चाहिए, है ना, एल, एस, आर और डब्ल्यू। ठीक है, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। तो जिसमें कि जो लिसनिंग एंड स्पीकिंग है, इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम कहते हैं प्राइमरी स्किल। इसे हम प्राइमरी स्किल्स कहते हैं। और आर डब्ल्यू यानी कि रीडिंग एंड राइटिंग, इसे हम कहते हैं सेकेंडरी स्किल। इसे सेकेंडरी स्किल कहते हैं। तो हमें क्वेश्चन में पूछा है प्राइमरी स्किल कौन सा है, तो एल और एस यानी कि लिसनिंग और स्पीकिंग। ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर, लिसनिंग एंड स्पीकिंग। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑथेंटिक असेसमेंट ऑफ लिसनिंग इज व्हेन, मतलब प्रामाणिक, ऑथेंटिक यानी कि प्रामाणिक आकलन कब होगा, ये पूछा गया है। ऑप्शन ए अ लर्नर रिस्पॉन्ड करेक्टली इन क्लासरूम सिचुएशन, ऑप्शन बी अ लर्नर रिस्पॉन्ड करेक्टली इन नॉन क्लासरूम सिचुएशन, ऑप्शन सी अ लर्नर रिस्पॉन्ड करेक्टली टू हिज हर पीयर्स, या ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो प्रामाणिक आकलन पूछा गया है ना। तो जब एक लर्नर जो है वो रिस्पॉन्ड करता है सही सही क्लासरूम के सिचुएशन में, है ना, या फिर जो एक लर्नर है वो रिस्पॉन्ड करेगा करेक्टली नॉन क्लासरूम सिचुएशन में, या फिर जो एक लर्नर है वो रिस्पॉन्ड करेगा अपने पीयर ग्रुप्स के अंतर्गत, या फिर नन ऑफ दिस, इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नन ऑफ दिस। तो ऐसा क्यों होगा? क्योंकि ऑथेंटिक असेसमेंट के अंतर्गत क्या आ जाएगा? प्रामाणिक आकलन होता है ना। प्रामाणिक आकलन मतलब जिसको आप बदल नहीं सकते, ठीक है, नहीं बदल सकते, वो उसे ही हम क्या कहते हैं? प्रामाणिक आकलन कहते हैं। और अप्रामाणिक आकलन जैसे पूछे तो उसे हम क्या कर सकते हैं? बदल सकते हैं। क्योंकि इन तीनों में क्या बोला है? सिचुएशंस की बात की गई है ना। तो आप इन्हें क्या कर सकते हैं? बदल सकते हैं। लेकिन ऑथेंटिक असेसमेंट जो होता है इसे आप बदल नहीं सकते। जैसे कि इसका एग्जाम्पल यदि पूछ दे तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? जैसे कि पब्लिक अनाउंसमेंट, पब्लिक अनाउंसमेंट है, इसे आप बदल नहीं सकते। ठीक, तो ऑप्शन डी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, verbal linguistic ability of the learners can be developed through, मतलब मौखिक भाषा क्षमता है कि नहीं, यह आप बोलकर ही बताएंगे, है ना। तो वर्बल लिंग्विस्टिक एबिलिटी ऑफ द लर्नर्स कैन बी डेवलप थ्रू, किसके द्वारा?
आप बता सकते हैं, तो आप बोलकर ही बताएंगे कि सुनकर बताएंगे कि पढ़कर बताएंगे या फिर लिखकर बताएंगे। तो यहाँ पर वर्बल लिंग्विस्टिक की बात की गई है, तो आप हमेशा बोलकर ही बताएंगे, है ना, स्पीकिंग के द्वारा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन रीडिंग स्कैनिंग मीन्स, मतलब पढ़ने में स्कैनिंग का मतलब पूछा है। ऑप्शन ए क्विक सर्वे ऑफ द टेक्स्ट, मतलब टेक्स्ट का क्विक सर्वे करना। ऑप्शन बी एग्जामाइनिंग एवरीथिंग क्लोजली एंड माइन्यूटली। ऑप्शन सी प्रिडिक्टिंग द कंटेंट। ऑप्शन डी स्टॉपिंग एट द एंड ऑफ अ सेक्शन टू चेक कॉम्प्रिहेंशन। तो रीडिंग में स्कैनिंग का मीनिंग क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन बी, है ना, एग्जामाइनिंग एवरीथिंग क्लोजली एंड माइन्यूटली, मतलब गहनता से एक एक शब्दों को क्या करना, फोकस करते हुए, क्लोजली, है ना, पढ़ना। तो ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिसग्राफिया मीन्स। ऑप्शन ए रीडिंग डिसेबिलिटी। ऑप्शन बी काउंटिंग डिसेबिलिटी। ऑप्शन सी एलिजिबल हैंडराइटिंग। ऑप्शन डी नॉन रिकॉग्निशन ऑफ साउंड्स। तो डिस्ग्राफिया का मीनिंग पूछा है। पहले तो डिस्ग्राफिया जो है एक प्रकार का विकार होता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इलिजिबल हैंडराइटिंग, ठीक है। डिस्ग्राफिया यानी कि ये एक कैसा विकार है? तो लेखन, लिखने संबंधी, हैंड राइटिंग है ना, लिखने संबंधी क्या है, विकार है। इसमें बच्चा जो है सॉ को क्या लिख देता है, वॉज लिख देता है, ठीक है। और जो नॉन रिकॉग्निशन ऑफ साउंड्स है, इसे हम किस नाम से जानते हैं, ये भी जान लीजिए। इसे हम अफेजिया के नाम से जानते हैं। और ये कैसा विकार हो गया अफेजिया? तो भाषागत विकार होता है, ठीक है, इसे भी आप याद रखेंगे। और रीडिंग डिसेबिलिटी यानी कि पठन संबंधी विकार पूछेगा तो इसे आप सभी जानते हैं डिसलेक्सिया कहते हैं, ठीक है। क्या कहेंगे? डिसलेक्सिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेकिंग लर्नर्स अवेयर of the text and the purpose of listening is a, मतलब जो शिक्षार्थी हैं उनको पाठ से अवगत कराना और सुनने का उद्देश्य क्या है पूछा है। ऑप्शन ए प्री लिसनिंग एक्टिविटी है। ऑप्शन बी पोस्ट लिसनिंग एक्टिविटी है। ऑप्शन सी लिसनिंग स्टिमुलस। ऑप्शन डी वाइल लिसनिंग एक्टिविटी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, ये जो है वो प्री लिसनिंग एक्टिविटी होती है। जैसे कि आप जिस भी सब्जेक्ट को पढ़ा रहे हैं, है ना, पढ़ा रहे होते हैं, तो बच्चे को क्या होनी चाहिए, उसकी जानकारी होनी चाहिए, है ना, कि वो कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीडिंग स्किल इन्वॉल्व्स कंपोनेंट्स। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। तो रीडिंग स्किल्स में कितने कंपोनेंट्स होते हैं? तो 3 कंपोनेंट्स होते हैं, याद रखेंगे। रीडिंग स्किल्स में 3 कंपोनेंट्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं आप ये भी जान लीजिए। तो प्रिंटेड सिंबल, पहला जो है वो है प्रिंटेड सिंबल होगा, ठीक है, ये पहला है। दूसरा देखते हैं, दूसरा होता है साउंड, साउंड प्रोड्यूसिंग। तीसरा जो हो जाएगा वो होगा कॉन्सेंट्रेट आइडियाज और सेंस, ठीक है, कॉन्सेंट्रेट आइडियाज और सेंस। तो ये जो है वो 3 कंपोनेंट्स हैं रीडिंग स्किल्स के। ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, learners benefit from guided reading
इट शुड बी डन एट, मतलब जो लर्नर्स हैं उनको लाभ होगा, है ना, जो अधिगम करता है उनको क्या होगा, लाभ होगा, किसके द्वारा, गाइडेड रीडिंग के द्वारा। तो ये कौन से लेवल में होगा, ऑप्शन ए प्राइमरी लेवल, ऑप्शन बी अपर प्राइमरी लेवल, ऑप्शन सी सेकेंडरी लेवल, ऑप्शन डी हायर सेकेंडरी लेवल। तो इसके द्वारा लाभ जो होता है वो प्राइमरी लेवल यानी कि छोटे बच्चों को होता है जब हम उन्हें गाइड करते हैं, है ना। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इससे टीचर क्या करते हैं, बच्चों की हेल्प करते हैं और उन्हें गाइड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लर्नर्स बेनिफिट फ्रॉम गाइडेड रीडिंग, सेम क्वेश्चन हो गया है, सेम है इसका आंसर, प्राइमरी लेवल। नेक्स्ट क्वेश्चन, English teacher of class 5 involves her students in an activity and asks them to form a word from the last letter of word spoken by a student. In this way, she creates interest in them and enriches their vocabulary. The method she involves is, इसका मतलब समझते हैं हम पहले कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है ना। कक्षा 5 की अंग्रेजी शिक्षिका है, ठीक है, मतलब शिक्षिका या, हाँ शिक्षिका है क्योंकि शी बोला है, जो कि अपने छात्रों को एक गतिविधि में शामिल करती है और उन्हें एक छात्र द्वारा बोले गए शब्द के अंतिम अक्षर से एक शब्द से इस तरह से पूछती है कि वह उनमें रुचि पैदा करती है ना, उनकी शब्दावली तक पहुंचती है जिसमें वह शामिल है। तो वो कौन सा मेथड होगा, ऑप्शन ए ट्रांसक्रिप्शन मेथड, ऑप्शन बी डिक्टेशन मेथड, ऑप्शन सी प्लेवे मेथड या ऑप्शन डी न्यू ड्रिल मेथड। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी प्लेवे मेथड। ठीक है, इसमें डिक्टेशन का मतलब भी आप याद रखेंगे, इसका मतलब क्या होता है, सुनकर लिखना, ठीक है, सुनकर लिखना। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा खेल विधि, है ना। जैसे जैसे बच्चे ने कहा, जैसे कि बच्चे ने कहा CAT, जो प्ले वे मेथड होता है वो किस प्रकार का मेथड होता है ये जान लीजिए। जैसे बच्चे ने कहा CAT मतलब होता है कैट, ठीक है। तो फिर उसके बाद दूसरा बच्चा क्या बोलेगा, इस टी से नया शब्द बोलेगा, जैसे कि टी से होगा टाइगर, ठीक है। इसी प्रकार तीसरा बच्चा बोलेगा, फिर चौथा बच्चा बोलेगा, फिर पांचवा बच्चा बोलेगा, इस प्रकार इसे ही हम क्या कहेंगे, प्ले वे मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिंट ओरिएंटेड लर्नर्स आर दोज लर्नर्स हु, मतलब तो प्रिंट ओरिएंटेड लर्नर्स इन्हें हम क्या कहते हैं, तो इन्हें हम कहेंगे दृष्टि बाधित, ठीक है, दृष्टि बाधित बच्चे होते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे, प्रिंट ओरिएंटेड लर्नर्स कहते हैं। ऑप्शन ए क्विकली मेमोराइज द स्पोकन, ऑप्शन बी क्विकली ग्रैप्स व्हाट दे सी, ऑप्शन सी लर्न थिंग्स बाय मूवमेंट एंड टच, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, क्योंकि ये दृष्टि बाधित है ना, तो क्विकली ग्रैप्स व्हाट दे सी, तो देखेंगे उसको तुरंत ही क्या करेंगे, ग्रैप कर लेंगे, ये तो नहीं होगा, क्योंकि इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि प्रिंटेड चीजों को क्या करते हैं, पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, है ना। तो मूवमेंट को मतलब टच के द्वारा ही पढ़ेंगे क्योंकि ये दृष्टि बाधित है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, among four language skills which pair constitutes the productive skills, मतलब इसमें लैंग्वेज स्किल्स है उसमें कौन सा पेयर है जो प्रोडक्टिव स्किल्स को बता रहा है। ऑप्शन ए लिसनिंग एंड स्पीकिंग, ऑप्शन बी रीडिंग एंड लिसनिंग, ऑप्शन सी स्पीकिंग एंड राइटिंग, ऑप्शन डी स्पीकिंग एंड रीडिंग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मैंने पहले भी बताया है, स्पीकिंग और राइटिंग जो होते हैं वो प्रोडक्टिव स्किल्स होते हैं। प्रोडक्टिव स्किल्स में जैसे चार स्किल्स है, LS, R और W, ठीक है। तो जो एल और एस है
इसे हम प्राइमरी स्किल्स कहते हैं, है ना। और रीडिंग एंड राइटिंग है, इसे हम सेकेंडरी स्किल्स कहते हैं, ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं जो एल होता है और जो आर होता है, एल और आर, इसे हम क्या कहते हैं, रिसेप्टिव स्किल कहते हैं, ठीक है। इसे हम रिसेप्टिव स्किल्स कहते हैं। और जो एस और डब्ल्यू होता है उसको हम प्रोडक्टिव स्किल कहते हैं, ठीक। तो यहाँ पर प्रोडक्टिव स्किल्स पूछा है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, स्पीकिंग एंड राइटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, टिक द करेक्ट स्टेटमेंट, यानी कि सही स्टेटमेंट पूछा है, कौन सा होगा इन चारों में से। ऑप्शन ए, डेवलपमेंट ऑफ ऑल फोर लैंग्वेज स्किल्स डिपेंड्स ऑन मोटिवेशन। मतलब जो चारों स्किल्स हैं लैंग्वेज के, भाषा के, वो किस पे डिपेंड्स होते हैं डेवलपमेंट के लिए, तो मोटिवेशन पर। ऑप्शन बी, टीचर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ दिस लैंग्वेज स्किल्स। मतलब कि टीचर जिम्मेदार होते हैं, शिक्षक जिम्मेदार होते हैं डेवलपमेंट के लिए इन चारों स्किल्स के। ऑप्शन सी, टीचिंग ऑफ दिस लैंग्वेज स्किल्स डेवलप्स फ्लुएंसी एक्यूरेसी अमॉन्ग लर्नर्स। मतलब कि मतलब कि इस भाषा कौशल का जो शिक्षण है ना, वो बच्चों के बीच क्या करता है, सटीक प्रवाह का, फ्लुएंसी यानी कि प्रवाह का, और एक्यूरेसी यानी कि सटीकता को विकसित करता है। ऑप्शन डी, ऑल लैंग्वेज स्किल्स आर इंटर रिलेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट। मतलब चारों स्किल्स जो हैं वो इंटर रिलेटेड और इंटरडिपेंडेंट होते हैं। तो ऐसा नहीं होता। भले जो चारों स्किल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, चारों स्किल्स वो होते हैं, वो इंटीग्रेटेड होते हैं ना, याद रखेंगे, इंटीग्रेटेड मैनर में होते हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, करेक्ट स्टेटमेंट जो है वो ऑप्शन सी है, क्योंकि इस भाषा कौशल का शिक्षण जो है शिक्षार्थी के बीच क्या करता है, प्रवाह और सटीकता विकसित करता है। ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू इम्प्रूव लिसनिंग स्किल्स बेस्ट मेथड विल बी। मतलब लिसनिंग स्किल्स को, सुनने के कौशल को इम्प्रूव करने के लिए, है ना, बेस्ट मेथड कौन सा होगा। ऑप्शन ए, मोटिवेशन। ऑप्शन बी, लाउड रीडिंग। ऑप्शन सी, यूज ऑफ लाउड स्पीकर। ऑप्शन डी, बजर राउंड ऑफ क्विज। तो इम्प्रूव लिसनिंग स्किल्स को इम्प्रूव करने का बेस्ट मेथड जो होगा वो होगा मोटिवेशन। लाउड रीडिंग नहीं होगा, यूज ऑफ लाउड स्पीकर इससे भी मतलब नहीं है, बजर राउंड ऑफ क्विज ये भी नहीं होगा। ऑप्शन ए, मोटिवेशन इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम एन informal remark to a scholarly presentation which language skill is involved। मतलब एक अनौपचारिक टिप्पणी से, इनफॉर्मल यानी कि हो जाएगा अनौपचारिक, ठीक है। अनौपचारिक टिप्पणी से एक विद्वान एक विद्वान प्रतिनिधित्व के लिए जो भाषा कौशल शामिल है वो कौन सा है। ऑप्शन ए, लिसनिंग। ऑप्शन बी, स्पीकिंग। ऑप्शन सी, रीडिंग। या ऑप्शन डी, राइटिंग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्पीकिंग। क्योंकि अनौपचारिक टिप्पणी से आप विद्वता पूर्वक क्या कर रहे हो, किसी चीज का प्रस्तुतिकरण करने जा रहे हो, है ना। जैसे कि प्रेजेंटेशन की बात की गई है तो प्रस्तुतिकरण देने जा रहे हो आप। तो बोल कर ही तो करोगे ना, स्पीकिंग के द्वारा, स्पीकिंग के माध्यम से। ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005 विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। मतलब एनसीएफ 2005 के अनुसार कौन सा स्टेटमेंट इन चारों में से सही होगा। ऑप्शन ए, आवर स्कूल सिलेबस आर बर्डेन्ड विथ इंफॉर्मेशन। मतलब हमारे स्कूल के जो सिलेबस हैं, है ना, वो क्या है, जानकारी से भरे हुए हैं। ऑप्शन बी, चिल्ड्रन मिस आउट द प्लेजर ऑफ रीडिंग फॉर रीडिंग शेक। मतलब बच्चों को
पढ़ने की, है ना, पढ़ने की खुशी क्या करती, याद आती है एक प्रकार से, है ना, बच्चे उसे मिस करते हैं। ऑप्शन सी, स्कूल एंड कम्युनिटी लाइब्रेरीज नीड टू बी नर्चर्ड। मतलब स्कूल और कम्युनिटी यानी कि सामुदायिक लाइब्रेरीज को, पुस्तकालयों को क्या पोषित करने की आवश्यकता है। या फिर ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द एबव। तो एनसीएफ 2005 जो है, इनसे रिलेटेड ये चारों स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑप्शन डी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्ट्रेस, rhythmic patterns and intonation patterns of the language and appropriate vocabulary are the micro skills involved in which of the following। मतलब तनाव, लयबद्ध पैटर्न, स्ट्रेस यानी कि तनाव, रिदमिक पैटर्न यानी कि लयबद्ध पैटर्न, और भाषा के स्वर के पैटर्न। एक तो इंटोनेशन मतलब क्या हो जाएगा, स्वर का उतार चढ़ाव, याद रखेंगे, ठीक है। तो और उपयुक्त शब्दावली होनी चाहिए, है ना, एप्रोप्रिएट वोकेबुलरी में निम्न में से किसमें शामिल सूक्ष्म कौशल है। माइक्रो स्किल्स बोला है, तो इनमें से किसमें शामिल सूक्ष्म कौशल होगा। ऑप्शन ए लिसनिंग, ऑप्शन बी लाउड रीडिंग, ऑप्शन सी स्पीकिंग, ऑप्शन डी राइटिंग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्पीकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज इंपॉर्टेंट इन इंक्रीजिंग रीडिंग कॉम्पिटेंसी। मतलब पठन की क्षमता में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, ये पूछा है। ऑप्शन ए प्रैक्टिस स्ट्रक्चर्स ऑफ लैंग्वेज, मतलब स्ट्रक्चर्स की प्रैक्टिस करना। ऑप्शन बी मोर अटेंशन ऑन प्रोनाउंसिएशन, या फिर प्रोनाउंसिएशन में ज्यादा अटेंशन देना। ऑप्शन सी लर्निंग मटेरियल यानी कि टीएलएम का यूज। ऑप्शन बी प्रैक्टिस क्वेश्चन गिवन इन द टेक्स्ट, या फिर प्रैक्टिस करना क्वेश्चंस को जो दिए जाएंगे टेक्स्ट में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए प्रैक्टिस स्ट्रक्चर्स ऑफ लैंग्वेज, है ना, लैंग्वेज के स्ट्रक्चर्स की प्रैक्टिस करना, उससे क्या होगा, मतलब ये पठन की क्षमता में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है अपना। जैसे कि स्ट्रक्चर्स कौन कौन से होंगे, तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सीक्वेंस ऑफ अ राइटिंग प्रोसेस वुड बी इन द फॉलोइंग ऑर्डर। मतलब लिखने का, राइटिंग प्रोसेस यानी कि लिखने का सही क्रम पूछा गया है। ऑप्शन ए रिव्यूइंग, मॉनिटरिंग, ट्रांसलेटिंग। ऑप्शन बी प्लानिंग, ट्रांसलेटिंग, रिव्यूइंग। ऑप्शन सी ट्रांसलेटिंग, रिव्यूइंग, मॉनिटरिंग। ऑप्शन डी प्लानिंग, मॉनिटरिंग, रिव्यूइंग। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। रिव्यूइंग यानी कि पुनः देखना, है ना, मॉनिटरिंग मॉनिटर करना, उसके बाद हो जाएगा ट्रांसलेटिंग यानी कि ट्रांसलेट करना। ये जो है राइटिंग प्रोसेस का सही क्रम होगा। ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिटिकल थिंकिंग विल बी अ बाय प्रोडक्ट ऑफ। मतलब कि क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब क्या हो जाएगा, आलोचनात्मक चिंतन किसके द्वारा होता है पूछा है, कौन से प्रोडक्ट के द्वारा। ऑप्शन ए क्रिएटिव राइटिंग, ऑप्शन बी एक्सटेंसिव रीडिंग, ऑप्शन सी लिसनिंग केयरफुली टू अदर्स, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो क्रिटिकल थिंकिंग होता है, आलोचनात्मक चिंतन कहते हैं हम इसे, ठीक है, आलोचनात्मक चिंतन। ये किसके द्वारा होता है, तो इन सभी के द्वारा, है ना, क्रिएटिव राइटिंग के द्वारा भी हो सकता है, एक्सटेंसिव रीडिंग के द्वारा भी कर सकते हैं, और लिसनिंग केयरफुली टू अदर्स यानी कि दूसरों को केयरफुली सुनकर भी कर सकते हैं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ विल द टीचर बेस्ट टीच राइटिंग स्किल्स टू अ क्लास। मतलब कि कैसे जो शिक्षक है वो राइटिंग स्किल्स को कक्षा में पढ़ा सकता है ना। ऑप्शन ए थ्रू डिक्टेशन,
यानी कि सुनकर लिखने को कहकर। डिक्टेशन मतलब की होता है सुनकर लिखना, ठीक है, सुनकर लिखना। ऑप्शन बी, बाय आस्किंग स्टूडेंट टू लर्न आर्टिकल्स एंड रीराइट देम, मतलब कि बच्चों से कहकर कि वो आर्टिकल्स को लर्न करें और उन्हें फिर से लिखें। ऑप्शन सी, बाय ब्रेनस्टॉर्मिंग आइडियाज एंड आस्किंग स्टूडेंट्स टू राइट इन देयर ओन वर्ड्स, मतलब कि विचार वन में लाए बच्चे, फिर शिक्षक उन्हें कहे कि उन्हें अपने शब्दों में लिखित रूप दें। ऑप्शन डी, बाय आस्किंग स्टूडेंट्स टू राइट नीटली, या फिर बच्चों से कहें कि साफ सुथरा लिखें वो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, है ना, बाय ब्रेन स्टॉर्मिंग। ब्रेन स्टॉर्मिंग को हम विचार मंथन भी कहते हैं, ठीक है। तो जाहिर सी बात है ये ज्यादा बेस्ट होगा कि बच्चे जो है वो विचार मंथन करते हुए क्या करें, अपने आइडियाज को अपने खुद के शब्दों में लिखें, है ना। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज इम्पोर्टेंट इन इंक्रीजिंग रीडिंग कॉम्पिटेंसी, मतलब कि पढ़ने की क्षमता में, मतलब पढ़ने की क्षमता बढ़ाने में क्या महत्वपूर्ण होगा, ये पूछा गया है। ऑप्शन ए, प्रैक्टिस स्ट्रक्चर्स ऑफ लैंग्वेज, मतलब कि भाषा की क्षमता का प्रैक्टिस करवाना, भाषा के स्ट्रक्चर्स का प्रैक्टिस करवाना। ऑप्शन बी, मोर अटेंशन ऑन प्रोनाउंसिएशन, मतलब कि ज्यादा अटेंशन किस पे देना, तो प्रोनाउंसिएशन पे देना। ऑप्शन सी, लर्निंग मटेरियल्स यानी कि टीएलएम में। ऑप्शन डी, प्रैक्टिस क्वेश्चंस गिवन इन द टेक्स्ट, मतलब कि क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करवाना जो कि टेक्स्ट में दिए गए हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रैक्टिस स्ट्रक्चर्स ऑफ लैंग्वेज, मतलब कि भाषा के स्ट्रक्चर का प्रैक्टिस करवाना, जिससे कि पढ़ने की क्षमता बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटेंसिव रीडिंग स्टैंड्स फॉर, मतलब कि इंटेंसिव रीडिंग का मतलब क्या होगा। ऑप्शन ए, रीडिंग फॉर इनरिचमेंट ऑफ वोकेबुलरी। ऑप्शन बी, रीडिंग फॉर प्लीजर। ऑप्शन सी, रीडिंग फॉर डेवलपिंग लिटरेरी सेंसिटिविटी। ऑप्शन डी, रीडिंग द टेक्स्ट इन पार्ट्स फॉर डिटेल्स। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, रीडिंग द टेक्स्ट इन पार्ट्स फॉर डिटेल्स, मतलब कि गहन पठन। इंटेंसिव रीडिंग का मतलब ही क्या होता है, इसका मतलब हो जाएगा गहन पठन, गहन रूप से पढ़ना, ठीक है। तो गहन पठन यानी कि डिटेल रूप में पढ़ते हैं किसी भी टेक्स्ट को, उसे हम इंटेंसिव रीडिंग कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ शॉर्ट टेक्स्ट इज रीड अलाउड and then students visualize what the passage describes, then they tell the teacher about their visualization or draw a picture, the activity assess students, मतलब कि एक छोटे टेक्स्ट को जोर से पढ़ा जाता है और फिर छात्र कल्पना करते हैं कि मार्ग क्या वर्णन कर रहा है, ठीक है। फिर वे शिक्षक को उनके विजुअलाइजेशन के बारे में बताते हैं या एक चित्र बनाते हैं गतिविधि का उपयोग करते हुए। तो वो कौन सी गतिविधि होगी। ऑप्शन ए, स्पीकिंग विथ क्लैरिटी, यानी कि स्पष्टता के साथ बोलना। ऑप्शन बी, लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन, यानी कि सुनने की क्षमता का को विकसित करना। ऑप्शन सी, एबिलिटी टू ड्रॉ वेल, या किसी चीज को ड्रॉ करने की क्षमता अच्छे से। ऑप्शन डी, एक्यूरेसी इन इंटरप्रिटेशन, मतलब कि इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या हो जाता है, व्याख्या करना होता है, ठीक है, व्याख्या करना होता है, तो उसमें एक्यूरेसी होनी चाहिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, ठीक है, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सुनने की क्षमता विकसित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ कैन यू गेट शाय स्टूडेंट
टू स्पीक व्हेन दे डू नॉट वांट टू। मतलब कि जो स्टूडेंट शाय होते हैं, शर्मीले होते हैं, है ना, आप उन्हें बोलने के लिए कैसे प्रेरित कर सकते हैं? कब? जब वो बोलना नहीं चाहते हो। तो ऑप्शन ए, डोंट पुट प्रेशर ऑन देम टू कम अप विद अ रिस्पॉन्स क्विकली। यानी कि उन पे प्रेशर नहीं डाले, दबाव नहीं डाले कि वो जल्दी से क्या करे, आपकी बातों पे रिस्पॉन्स करे। ऑप्शन बी, चेंज द टॉपिक टू सूट द स्टूडेंट्स एबिलिटी। मतलब कि बच्चे की क्षमता, है ना, जो बच्चे की क्षमता को सूट कर रहा है उस हिसाब से आप टॉपिक को चेंज कर दें। ऑप्शन सी, गिव अ लिस्ट ऑफ वर्ड्स विथ मीनिंग्स टू लर्न एंड यूज। या उन्हें एक लिस्ट दे वर्ड्स का, शब्दों का, उनके अर्थों के साथ, ताकि वो उन्हें सीख सके और उनका यूज कर सके। ऑप्शन डी, कंडक्ट स्पेशल क्लासेस टू प्रैक्टिस स्पीकिंग। या फिर स्पेशल क्लास कंडक्ट करवाए उनके लिए ताकि वो बोलने की प्रैक्टिस कर सके। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, डोंट पुट प्रेशर ऑन देम टू कम अप विद अ रिस्पॉन्स क्विकली। मतलब कि उन पे प्रेशर, दबाव मत डालिए कि वो जल्दी जल्दी आपको बताएं आप। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैंग्वेज एक्विजिशन occurs when only। मतलब लैंग्वेज एक्विजिशन यानी कि भाषा अधिग्रहण तभी होता है जब, ऑप्शन ए, द चाइल्ड इज टॉट द रूल्स ऑफ ग्रामर। जब बच्चे को व्याकरण के नियम सिखाए जाते हैं। ऑप्शन बी, द चाइल्ड इज गिवन अ रिवॉर्ड। या जब बच्चों को पुरस्कार मिलता है तब सीखते हैं। ऑप्शन सी, द चाइल्ड हैज एक्सपोजर टू द लैंग्वेज। मतलब जब बच्चा भाषा के संपर्क में आता है जो उसके इन्वायरमेंट में हो। ऑप्शन डी, द चाइल्ड एब्जॉर्ब्स द लैंग्वेज विदाउट कॉन्शियस अटेंशन। मतलब कि मतलब बच्चा जो है वो बिना सचेत ध्यान के, है ना, बिना कॉन्शियस अटेंशन के भाषा को जो है ऑब्जर्व कर रहा है, तब वो सीखेगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, द चाइल्ड हैज एक्सपोजर टू द लैंग्वेज। ठीक है, क्योंकि जो भाषा अधिग्रहण यानी कि लैंग्वेज एक्विजिशन होता है वो स्वाभाविक होता है ना, नेचुरली होता है, और अनकॉन्शियस या फिर सबकॉन्शियस होता है, अपने आप होता है। इसे हम क्या कहेंगे? लैंग्वेज एक्विजिशन कहेंगे। ठीक है, तो इसलिए बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, जब बच्चा जो है भाषा के संपर्क में आता है जो उसके एनवायरनमेंट में हो। ठीक है, नेचुरली होना चाहिए। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is not a learner related factor in second language acquisition। मतलब कि अधिगमकर्ता से रिलेटेड फैक्टर नहीं है जब वो द्वितीय भाषा को अधिग्रहण कर रहा है। वो कौन सा होगा? ऑप्शन ए, एज। ऑप्शन बी, हेल्थ। ऑप्शन सी, इंटेलिजेंस। ऑप्शन डी, एप्टीट्यूड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हेल्थ जो है वो अधिगमकर्ता से रिलेटेड फैक्टर नहीं है जब वो द्वितीय भाषा को अधिग्रहण कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन लैंग्वेज एक्विजिशन एंड लैंग्वेज लर्निंग। मतलब इसमें बेसिक डिफरेंस यानी कि बेसिक अंतर पूछा है किस हिसाब से लैंग्वेज एक्विजिशन, भाषा अधिग्रहण और भाषा सीखने में। ऑप्शन ए, कोर्स एंड एक्यूरेसी। ऑप्शन बी, लेवल ऑफ एक्सपोजर टू लैंग्वेज। ऑप्शन सी, एक्यूरेसी एंड स्पीकिंग स्पीड। ऑप्शन डी, स्पीड ऑफ स्पीच एंड प्रोनाउंसिएशन। तो इन दोनों के बीच का अंतर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन बी, लेवल ऑफ एक्सपोजर टू लैंग्वेज। मतलब कि आप जिस भी भाषा के संपर्क में जाते हैं उसे आप क्या कर लेते हैं? अधिग्रहण कर लेते हैं, है ना, सीख लेते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is most important when it comes to language learning। मतलब कि
इन चारों में से कौन सा है जो सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है जब ये आता है भाषा अधिगम में, लैंग्वेज लर्निंग में, है ना? ऑप्शन ए, यूज ऑफ टीचिंग लर्निंग मेथड, मेथड टीएलएम। ऑप्शन बी, सोशल इंटरेक्शन। ऑप्शन सी, बुक रीडिंग। ऑप्शन डी, वॉचिंग अ प्ले और अ मूवी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, सोशल इंटरेक्शन। ठीक है, यानी कि सामाजिक अंतःक्रिया जो है वो क्या हो जाएगी, सबसे ज्यादा जरूरी हो जाएगी आपके भाषा सीखने में, है ना? टीएलएम से भी ज्यादा, बुक रीडिंग से भी ज्यादा, और वॉचिंग प्ले या मूवी। ठीक है, एक मूवी देखने से भी ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट है? सोशल इंटरेक्शन, है ना? यानी कि आपका सामाजिक अंतःक्रिया करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाषा सीखने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ लर्नर कैन बी मोटिवेटेड टू लर्न अ लैंग्वेज बाय गिविंग। मतलब अधिगमकर्ता को प्रोत्साहित किया जा सकता है क्या चीज देकर? ऑप्शन ए, रिवार्ड देकर यानी कि पुरस्कार देकर। ऑप्शन बी, पनिशमेंट देकर या फिर दंड देकर। ऑप्शन सी, बोथ रिवार्ड एंड पनिशमेंट, दोनों देकर। ऑप्शन डी, नेदर रिवार्ड और नॉट पनिशमेंट, यानी कि दोनों नहीं देकर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, बोथ रिवार्ड एंड पनिशमेंट देकर अधिगमकर्ता को प्रोत्साहित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैंग्वेज लर्निंग वुड बी वेरी इजी इफ। मतलब भाषा अधिगम को बहुत ज्यादा सरल बनाया जा सकता है तब। ऑप्शन ए, द टेक्स्ट बुक इज नॉट टॉट, मतलब कि टेक्स्ट बुक ना पढ़ाया जाता हो। ऑप्शन बी, देयर आर नो टेस्ट, मतलब कि जब टेस्ट नहीं लिया जाता हो। ऑप्शन सी, वन कैन गेट इनरिच्ड लैंग्वेज इन्वायरमेंट, मतलब कि जहां आपको भाषा से संबंधित बहुत सारे संसाधन मिल जाते हो। ऑप्शन डी, वन गिव्स मोर टाइम इन प्रैक्टिसिंग ग्रामर बिफोर राइटिंग, मतलब कि लिखने से पहले ग्रामर की बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करवाना। तो भाषा अधिगम को बहुत ज्यादा सरल किस प्रकार बनाया जा सकता है? तो ऑप्शन सी, वन कैन गेट इनरिच्ड लैंग्वेज इन्वायरमेंट, मतलब कि जहां आपको भाषा से संबंधित बहुत सारे संसाधन मिल जाते हो, है ना? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स आर। ऑप्शन ए, लिसनिंग, थिंकिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, यानी कि यहाँ पर भाषा कौशल पूछा गया है अंग्रेजी का, कौन सा होगा? ऑप्शन बी, राइटिंग, स्पीकिंग, स्किमिंग, रीडिंग। ऑप्शन सी, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। ऑप्शन डी, स्पीकिंग, स्कैनिंग, लिसनिंग, सिंगिंग। तो आप सभी जानते ही हैं, मैंने कई बार बता चुका है कि इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, LSRW। ये इसका सही आंसर है, क्योंकि भाषा कौशल में क्या थिंकिंग नहीं होगा, है ना, स्किमिंग नहीं होगा और ना ही स्कैनिंग होगा। ये होता है LSRW। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, when we want to test speaking skills we test the ability of the students। मतलब जब आप बच्चे के वाचन कौशल का परीक्षण कर रहे हैं तो ऑप्शन ए, टू यूज प्रॉपर पंक्चुएशन मार्क्स। ऑप्शन बी, टू नरेट इंसिडेंट्स और इवेंट्स। ऑप्शन सी, टू मेक conclusions from the given extract। ऑप्शन डी, टू अंडरस्टैंड द मेन थॉट। तो जब आप बच्चे के वाचन कौशल यानी कि बोलने के कौशल का परीक्षण कर रहे हैं तो उनमें क्या होना चाहिए, ये पूछा गया है ना? ऑप्शन ए में है कि उचित विराम चिन्हों का उपयोग किया जाए, है ना, मतलब बच्चे के द्वारा। ऑप्शन बी, मतलब कि कोई घटना या कोई इवेंट्स उसकी व्याख्या कर रहा हो। ऑप्शन सी, दिए गए तथ्यों में से निष्कर्ष निकालने के लिए। या फिर ऑप्शन डी, अंडरस्टैंड करने के लिए मेन थॉट। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ठीक है, टू नरेट इंसिडेंट्स और इवेंट्स, मतलब कि कोई घटना या कोई इवेंट्स को उसकी व्याख्या कर रहा हो बच्चा, है ना, तो वो वाचन कौशल का परीक्षण कर सकते हैं आप बच्चे के उसके द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
Which of the following two components is involved in language skills? मतलब कि वो दो कंपोनेंट्स कौन से हैं जो लैंग्वेज स्किल्स में इन्वॉल्व होते हैं? ऑप्शन ए प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन एंड थ्रू रीडिंग, मतलब उचित उच्चारण और पढ़ने के माध्यम से। ऑप्शन बी ट्रांसक्रिप्शन एंड गुड हैंड राइटिंग, मतलब कि प्रतिलेखन, ट्रांसक्रिप्शन मतलब होता है प्रतिलेखन और अच्छी लिखावट में। ऑप्शन सी एक्यूरेसी एंड फ्लुएंसी, मतलब सटीकता और प्रवाह हैं वो दो कंपोनेंट्स। ऑप्शन डी वेरिफिकेशन एंड ऑब्जर्वेशन, मतलब सत्यापन और अवलोकन, ये दो कंपोनेंट्स होंगे लैंग्वेज स्किल्स में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, है ना, एक्यूरेसी एंड फ्लुएंसी। सटीकता और प्रवाह ये दो कंपोनेंट्स होने चाहिए लैंग्वेज स्किल्स के। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेमेडियल टीचिंग इज अ, मतलब रेमेडियल टीचिंग यानी कि उपचारात्मक शिक्षण क्या है, ये पूछा गया है। ऑप्शन ए प्रिपरेशन ऑफ टीचिंग है, ऑप्शन बी प्री टीचिंग प्रोग्राम है, ऑप्शन सी सिस्टमेटिक प्रोसेस है, ऑप्शन डी रैंडम एंड सिस्टमेटिक प्रोसेस है। तो जो रेमेडियल टीचिंग होता है, आप याद रखेंगे, वो कभी भी रैंडम नहीं होता है ना, कभी भी रैंडम नहीं होता, वो हमेशा सिस्टमेटिक प्रोसेस होता है। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्योंकि रेमेडियल टीचिंग में, है ना, जब आप लर्निंग गैप्स, बच्चों के लर्निंग गैप्स को दूर करना चाहते हो तो एक सिस्टमेटिक या सीक्वेंस की जरूरत पड़ती है। इसलिए एक शिक्षक सिस्टमेटिक तरीके से उन्हें दूर करता है, तो उसे हम रेमेडियल टीचिंग कहेंगे। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेमेडियल टीचिंग इज मींट फॉर, मतलब उपचारात्मक शिक्षण का मतलब क्या है पूछा है। ऑप्शन ए फॉर ब्राइट स्टूडेंट्स टू स्कोर बेटर, मतलब कि ब्राइट स्टूडेंट्स के लिए है रेमेडियल टीचिंग, जो कि क्या करते हैं, अच्छे नंबर लेकर आते हैं। ऑप्शन बी टू हेल्प द नीडी पीपल्स टू गेट रिड ऑफ देयर स्पेसिफिक वीकनेस, ठीक है, मतलब कि जो नीडी है, स्पेसिफिक एरिया में वीकनेस है, जिन्हें कोई भी गैप है उनके लर्निंग में, तो हम उन बच्चों के लिए क्या करते हैं, रेमेडियल टीचिंग का यूज करते हैं। ऑप्शन सी फॉर वेरी पुअर चिल्ड्रन हु कैन नॉट अफोर्ड गोइंग टू स्कूल, या फिर बहुत ही पुअर चिल्ड्रन बच्चों के लिए है जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते स्कूल जाना, या फिर ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो रेमेडियल टीचिंग यानी कि उपचारात्मक शिक्षण होता है ऑप्शन बी टू हेल्प द नीडी पीपल्स टू गेट रिड ऑफ देयर स्पेसिफिक वीकनेस, मतलब कि जो नीडी बच्चे हैं और जिन्हें स्पेसिफिक एरियाज में वीकनेस है, उनके लिए होता है रेमेडियल टीचिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन रेमेडियल टीचिंग concentration of trouble spot is best done by, मतलब रेमेडियल टीचिंग में जो ट्रबल स्पॉट्स हैं, जो भी परेशानी है, उसे हम कैसे दूर कर सकते हैं। ऑप्शन ए अरेंजिंग एंड इंटेंसिव प्रैक्टिस, मतलब कि एक प्रकार से प्रैक्टिस कराना, है ना, ड्रिल कराना बच्चों को। ऑप्शन बी अरेंजिंग मेडिसिन, या मेडिसिन अरेंज करना। ऑप्शन सी अरेंजिंग ट्रबल, अब उनके ट्रबल स्पॉट्स को दूर करना है तो उनके लिए ट्रबल तो अरेंज नहीं करेंगे हम। ऑप्शन डी अरेंजिंग बबल स्पॉट, ये भी नहीं होगा, बबल स्पॉट अरेंज करना, इससे कैसे ये खत्म होगा, है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अरेंजिंग इंटेंसिव प्रैक्टिस। यहाँ पर प्रैक्टिस को आप नेगेटिव मत लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर रेमेडियल टीचिंग की बात की गई है ना, तो हम ड्रिल कराना, प्रैक्टिस कराना रेमेडियल टीचिंग कर सकते हैं, क्योंकि उनका जो स्लो एरिया है ना, इसके द्वारा प्रैक्टिस और ड्रिल के द्वारा क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक। ऑप्शन बी ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेमेडियल लैंग्वेज टीचिंग इज मींट फॉर डेवलपमेंट ऑफ, मतलब कि रेमेडियल टीचिंग में क्या डेवलप किया जाना चाहिए। ऑप्शन ए पर्टिकुलर स्किल्स लेफ्ट बाय रेगुलर टीचिंग, मतलब कि उन स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं जो बच्चों ने रेगुलर टीचिंग में नहीं सीखी हो। ऑप्शन बी एरियाज लेफ्ट बाय रेगुलर टीचिंग,
या फिर जो एरियाज रह गए हो, है ना, उनको उनके दूर करने के लिए रिमेडियल टीचिंग का यूज करेंगे। ऑप्शन सी लिमिटेशन ऑफ क्लास साइज के लिए, या फिर ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, बोथ ए एंड बी, यानी कि हम उन स्किल्स को डेवलप करेंगे जो बच्चों ने रेगुलर टीचिंग में नहीं सीखी हो, और उन एरियाज को जो रह गए हो उनके सीखने में। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेमेडियल वर्क फॉर स्पोकन इंग्लिश इन्वॉल्व्स, मतलब स्पोकन इंग्लिश के लिए रेमेडियल वर्क में क्या चीजें शामिल होंगी। ऑप्शन ए ड्रिल एंड स्टडिंग, ऑप्शन बी गोइंग थ्रू सिचुएशन एंड प्रैक्टिस, ऑप्शन सी डिवीजन ड्रिल सिचुएशन कम्युनिकेशन प्रैक्टिस एंड रिव्यूइंग, ऑप्शन डी रिवीजन एंड प्रैक्टिस। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जो स्पोकन इंग्लिश के लिए रेमेडियल वर्क में जो चीजें शामिल होनी चाहिए वो होगी ऑप्शन सी। ठीक है, डिवीजन ड्रिल सिचुएशन यानी कि स्थिति के अनुसार क्या कर रहे हो हम, सिखा रहे हो, और प्रैक्टिस करवा रहे हो, रिव्यूइंग भी कर रहे हो, फीडबैक भी प्रोवाइड कर रहे हो, ये सभी क्या होगी स्पोकन इंग्लिश में इन्वॉल्व होंगी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स शुड बी सेलेक्टेड, मतलब कि टीएलएम टीएलएम का यूज हम किस लिए करते हैं, ये पूछा गया है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स, है ना। ऑप्शन ए देयर अवेलेबिलिटी इन रेस्पेक्टिव एरियाज, मतलब बच्चों के अकॉर्डिंग टीएलएम का यूज करेंगे। ऑप्शन बी मतलब उनके अवेलेबिलिटी के अनुसार। ऑप्शन बी द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग, मतलब कि शिक्षण के उद्देश्य के आधार पर आप टीएलएम का यूज करेंगे। द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग, ऑप्शन सी देयर कॉस्ट, या उसके कॉस्ट के अनुसार। ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, है ना, द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग, मतलब कि आप शिक्षण के उद्देश्य के आधार पर ही अपने टीएलएम का यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, visual aids used in teaching learning process help in the attainment of which of the following objectives of teaching, मतलब कि विजुअल एड्स टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में इनमें से किस शिक्षण उद्देश्य की प्राप्ति के लिए मदद करता है या सहायक है। ऑप्शन ए कॉग्निटिव अफेक्टिव एंड साइकोमोटर, ऑप्शन बी ओनली कॉग्निटिव एंड अफेक्टिव, ऑप्शन सी ओनली कॉग्निटिव, ऑप्शन डी ओनली अफेक्टिव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कॉग्निटिव अफेक्टिव एंड साइकोमोटर, क्योंकि टीएलएम का यूज बच्चे के सिर्फ संज्ञानात्मक विकास या क्रियात्मक विकास नहीं बल्कि सभी प्रकार के विकास करने से होता है ना। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following aids helps the students to hear the correct pronunciation and get the latest news and develop his her comprehension ability, मतलब कि भाषा की कक्षा होती है जहां भाषा सिखाई जाती है ना। मतलब इसका मतलब ये बोला गया है यहाँ पर कि ऐसी कौन सी सामग्री है जो बच्चों को सुनने ताकि वो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन सुन सके और लेटेस्ट न्यूज प्राप्त कर सके और अपने संप्रेषण की क्षमता को विकसित कर सके। तो इन चारों में से ऐसा कौन सा होगा। ऑप्शन ए चॉक बोर्ड, ऑप्शन बी टेक्स्ट बुक्स, ऑप्शन सी रेडियो, ऑप्शन डी फ्लैश कार्ड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रेडियो। रेडियो के माध्यम से जो बच्चे हैं वो सुनते भी हैं, है ना, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन सुनेंगे और लेटेस्ट न्यूज भी प्राप्त कर सकते हैं और उनसे संप्रेषण की क्षमता भी विकसित होगी इनके यूज से। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैंग्वेज लैब इज मोर हेल्पफुल फॉर द, मतलब कि लैंग्वेज लैब जो है वो ज़्यादा हेल्पफुल होगी किसके लिए। ऑप्शन ए प्रोनाउंसिएशन करेक्शन के लिए, ऑप्शन बी अंडरस्टैंडिंग स्पोकन इंग्लिश के लिए, ऑप्शन सी
इनोवेटिव टीचिंग के लिए, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस, क्योंकि जो लैंग्वेज लैब में बच्चे भाषा रिकॉर्ड करते हैं, है ना, और उन्हें फिर सुनते भी हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे, लैंग्वेज लैब कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले, अगर आपको ये सेशन पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, ताकि इसी तरह से मैं और भी वीडियोस आप लोगों के लिए ला सकूं और आपके एग्ज़ाम की तैयारी और अच्छे से हो सके। तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लिसनिंग अ लैंग्वेज थ्रू नेटिव स्पीकर इज पॉसिबल। मतलब कि किसी एक भाषा को सुनना किसके द्वारा, तो नेटिव यानी कि नेटिव स्पीकर, नेटिव मतलब क्या हो जाएगा, मातृभाषा के द्वारा पॉसिबल होगा। ठीक है, नेटिव मतलब होता है मातृभाषा। तो ऑप्शन ए इन क्लासरूम, ऑप्शन बी थ्रू मूवीज, ऑप्शन सी बाय यूजिंग लिंग्वा फोन, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी बाय यूजिंग लिंग्वा फोन। तो लिंग्वा फोन क्या होता है ये जान लेते हैं। लिंग्वा फोन जो है एक प्रकार का उपकरण होता है ना, जिसमें किसी दूसरी भाषा को सीखने के लिए आपकी मातृभाषा का यूज होता है, और जो भाषा को हमें अपने नेटिव लैंग्वेज में यानी कि मातृभाषा में चेंज करके बताता है, उसे हम क्या कहते हैं, लिंग्वा फोन कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। सम क्वालिटीज ऑफ गुड इंग्लिश टेक्स्ट बुक आर। मतलब कि कुछ अच्छी क्वालिटीज होनी चाहिए इंग्लिश बुक की, कौन सी होनी चाहिए, ऑप्शन ए गुड प्रिंटिंग विथ नो स्पेलिंग मिस्टेक्स। मतलब कि गुड प्रिंटिंग यानी कि अच्छी प्रिंटिंग होनी चाहिए बिना स्पेलिंग मिस्टेक्स के। ऑप्शन बी सुटेबल फॉन्ट एंड साइज, यानी कि फॉन्ट एंड साइज जो है वो सुटेबल होना चाहिए। ऑप्शन सी रियलिस्टिक एंड इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट मैटर। ठीक है, रियलिस्टिक एंड इंटरेस्टिंग यानी कि सब्जेक्ट मैटर होना चाहिए। ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। ठीक है, ये सभी होनी चाहिए गुड इंग्लिश टेक्स्ट बुक की क्वालिटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन। रीना यूजेस बिग रीडिंग बुक्स इन हर लैंग्वेज क्लासेस टू। मतलब कि जो रीना है वो बिग रीडिंग बुक्स का यूज कर रही है अपने लैंग्वेज क्लासेस में। ऑप्शन ए किस लिए, ऑप्शन ए यूज दिस illustrated colorful books for reading together, option b use them for big students of different ages, option c allow students to read at home, option d ensure books carry a lot of information। तो लैंग्वेज क्लासरूम में जो वो बिग रीडिंग बुक्स का यूज कर रही है, इसका मतलब है कि वो उसे उपयोगी बना सके, है ना, कि सभी बच्चे साथ मिलकर पढ़ सके, इसलिए वो क्या कर रही है, बिग रीडिंग बुक्स का यूज कर रही है। तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इलस्ट्रेटेड, मतलब क्या हो जाता है, उपयोगी। ठीक है, तो वो यूज कर रही है यूज दिस इलस्ट्रेटेड यानी कि उपयोगी कलरफुल बुक्स का फॉर रीडिंग टुगेदर, यानी कि वो साथ में मिलकर ताकि वो पढ़ सके, है ना। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और इसी प्रकार इंग्लिश पेडागोजी और बाल विकास दोनों का ही महा मैराथन क्लासेस आने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। एन इफेक्टिव लैंग्वेज टीचर, मतलब एक प्रभावशाली शिक्षक है। ऑप्शन ए will make children learn all the answers to the questions given in the textbook। मतलब जो बच्चों को पाठ्य पुस्तक में दिए गए सभी सवालों के जवाब सिखाएगा। ऑप्शन बी
will use the textbook as well as to other material as resources for teaching। मतलब जो शिक्षण के लिए संसाधनों के रूप में पाठ्य पुस्तक के साथ साथ अन्य सामग्री का उपयोग करेगा। ऑप्शन सी, विल प्रिपेयर क्वेश्चंस पेपर्स यूजिंग ओनली द क्वेश्चन गिवन इन द टेक्स्ट बुक। मतलब केवल पाठ्य पुस्तक में दिए गए प्रश्न का उपयोग करके प्रश्न पत्र तैयार करेगा। ऑप्शन डी, विल रियली एंटायरली ऑन द प्रिस्क्राइब्ड टेक्स्ट बुक, या फिर पूरी तरह से निर्धारित पाठ्य पुस्तक पर निर्भर करेगा। तो एन इफेक्टिव लैंग्वेज टीचर यानी कि एक प्रभावशाली शिक्षक जो है वो क्या करेगा, तो ऑप्शन बी है ना, विल यूज द टेक्स्ट बुक एज वेल एज अदर मटेरियल्स एज रिसोर्सेज फॉर टीचिंग। मतलब कि वो शिक्षण के लिए संसाधनों के रूप में पाठ्य पुस्तक के साथ साथ अन्य सामग्री का भी यूज करेगा एज अ रिसोर्स, है ना। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। Thank you for watching. Please like, share and subscribe to my channel and press the bell icon जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। Thank you for watching.